क्या आप जानते हैं कि बाइबल में सर्वशक्तिमान को हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग एल शडाई बोला गया है। बाइबल कहती है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का था, बाइबल कहती है वो 20 साल खुदा की और देखता रहा था। बाइबल कहती है तब खुदा ने उसको क्या बोला था, मेरा नाम क्या है, चलो देखते। उत्पत्ति 17 उसका 1 है। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या आप जानते हैं कि हिब्रू भाषा में जो सर्वशक्तिमान को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल शडाई। एल शडाई के जो अल्फाबेटिक है वो है शिन डालेट योद। जब इसको इकट्ठा मिला दिया जाता है इसको बोलते हैं एल शडाई। एल का मीनिंग होता है शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, और शड का मतलब होता है ब्रेस्ट, और डाई का मतलब होता है डिस्चार्ज, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। जिसमें मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है शेड। साइंस और डॉक्टर ने भी ये खोज निकाल ली है कि जब तक एक बेटा अपनी माँ की ब्रेस्ट में दूध को नहीं चख लेता तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकता। डॉक्टर का कहना है अगर उसको माँ का दूध नहीं पिलाया जाता उसको इन्फेक्शन, डायरिया और इलनेस बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो शेड शब्द जो ब्रेस्ट के बीच में से निकल आ रहा है जो खुदा के नाम से पाया जाता है। एल शडाई का मतलब होता है खुदा की पावर जो खुदा की ब्रेस्ट में से छोड़ी जाती है। श्रेष्ठ गीत 1 उसकी 13, मेरा प्रेमी मेरे लिए लुबान की थैली के समान है जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। जो इसका छातियों का मीनिंग आता है इसमें जो शैड शब्द आता है वही शैड शब्द जो ब्रेस्ट में निकल कर आ रहा है। इसका मतलब जो खुदा की पावर सप्लाई होती है जो खुदा की छातियों के बीच में होती है। भजन संहिता 91 उसका 1 है। जो परम प्रधान के शाही स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के शाही में खाना पाएगा। यहाँ पर जो सर्वशक्तिमान का शब्द है ये एल शडाई का शब्द है, मतलब कि एल शडाई की पावर के नीचे वो सप्लायर होगा। क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर जो परम प्रधान का शब्द है ये कौन सा स्थान है? पुराने समय में जब भी परमेश्वर बातें किया करते थे वो मोस्ट हाई पावर वाले प्लेसेस पे किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि तंबू में 2 स्थान होते थे, एक था पवित्र स्थान, दूसरा था महापवित्र स्थान। पर खुदा ने बोला जो परम प्रधान के शाही स्थान में बैठा रहे। पर इसमें तो वही लोग जा जाते हैं जो मतलब ज्यादा पवित्र होते, जो ज्यादा होलीनेस होते, मतलब जो ज्यादा खुदावन के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा फास्टिंग करते हैं। यहाँ पर वही लोग जाया करते थे पुराने समय में। पर नए नियम में बाइबल कहती कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो बाइबल कहती 60 फीट का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया था। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये चाहता है अब परमेश्वर के पास पवित्र नहीं पापी लोग भी आए। अफिसिया 2 उसकी 14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। जी वही दीवार थी जो मैंने पीछे आपको समझाई। और अपने शरीर में वैर अर्थात व्यवस्था जिनकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया है कि दोनों से अपने एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। जो लोग व्यवस्था को अभी भी फॉलो करने में लगे हैं बाइबल कहती है यीशु ने क्रूस पे चढ़ के उस व्यवस्था को हटा दिया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यही गुनाहगारों लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बाइबल कहती है अब यीशु को जब भी कोई क्वेश्चन पुट करते हो यीशु उनका आंसर जरूर देता है। यूहन्ना 13 उसका 25 आई। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की और झुके हुए से पूछा, हे प्रभु वह कौन है? जहाँ पर जो छाती का वर्ड आता है वो एल शडाई के बीच में से शर्ट शब्द निकल कर आ रहा है। अगली लाइन में लिखा यीशु ने उसे उत्तर दिया। मतलब बाइबल कहती है कि जब यीशु की आप छाती की और झुकते हो फिर वो आपके ऊपर शक्तिशाली पावर को छोड़ता है। तभी तो पतरस ने एक बात बोली थी, 1 पतरस उसकी 2 आयत, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उदार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर आप इब्रानी भाषा में और भी ज्यादा स्टडी को समझना चाहते हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। शलोम, प्रेज़ द लॉर्ड।